सिर्फ 2 कप दूध से 3 किलो बर्फी बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे अक्सर हलवाई लोग छुपाते हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत ज्यादा मजेदार, मुंह में घुल जाने वाली बर्फी बनाने की ऐसी रेसिपी जिसे हम बनाएंगे बिल्कुल आम घर की चीजों से, लेकिन टेस्ट और जायका ऐसा होगा कि आप यकीन करें आप बाजार से लेना भूल जाएंगे। बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत ज्यादा मजे की बनती है। तो चलिए अपनी मजेदार जबरदस्त रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पैन में डाल देनी है 1.5 कप चीनी। ठीक है, यहाँ पर मैं 1.5 कप चीनी डाल रही हूँ। अगर आपको थोड़ा मीठा कम पसंद हो तो आप 1 कप भी डाल सकते हैं, लेकिन जितनी चीजों की मेजरमेंट है उस हिसाब से 1.5 कप चीनी जो है ना परफेक्ट है। चीनी डालने के बाद अब हमने इसमें पानी वगैरह नहीं डालना, बल्कि हमने इसको ऐसे ही कैरामल बनाना है। चीनी को हमने कैरामलाइज करना है। तो आप देखेंगे बस इस तरह से आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर, मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे रखना है और देखते ही देखते चीनी जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बात लोग जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, 2 से 3 चम्मच, वो भी ठीक है, लेकिन इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपको इसके रिजल्ट बड़े अच्छे मिलेंगे और कलर भी बड़ा ही प्यारा सा आएगा। तो चीनी जैसे जैसे मेल्ट होगी हम साथ साथ इस तरह से करके आपने चम्मच चलाते जाना है अच्छी तरह से और इसे आपने मेल्ट करते जाना है। हल्की फ्लेम के ऊपर करेंगे, फ्लेम अगर हाई होगी तो चीनी जो है ना वो जल जाएगी और अगर थोड़ी जल जाएगी तो कड़वी होगी। ठीक है, इसका जायका कड़वा हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर चीनी को कैरामलाइज करें और आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें इस तरह से करके जब आप चम्मच चलाएंगे तो देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में जो चीनी है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी और बिल्कुल इसका बड़ा ही प्यारा जबरदस्त सा इसका एक जो कलर आ जाएगा। तो आज मैं आपके लिए जो बर्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन करें इससे इसका टेस्ट मजा इतना ज्यादा जबरदस्त होगा और इस तरह से चीनी को जो हम कैरामलाइज कर रहे हैं इससे बर्फी में जो कलर आएगा वो बिल्कुल बाजार जैसा आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके अंदर से जो चीनी का दाना है वो खत्म हो चुका है, चीनी अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है और कलर भी बड़ा प्यारा आ गया है। तो अब हमने इसमें डालना है दूध। दूध जो है वो हमने मेजर करके डालना है। 2 कप मैं यहाँ पर दूध डाल रही हूँ, 1 कप हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है दूसरा कप। 2 कप दूध डालने के बाद अब 1 कप हमने इसमें डाल देना है पानी। पानी डालने के बाद अच्छी तरह से तमाम चीजों को मिक्स करेंगे और आप देखेंगे तमाम चीनी जो है वो पानी के अंदर और दूध के अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। अब हमने इसको पकाना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कम से कम भी आपने ना इसको 3 से 4 मिनट के लिए जरूर पकाना है। पकाना बेहद जरूरी है क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसको इतना पकाना है कि हल्का सा जो पानी है वो इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसमें डाल देना है थोड़ा खुशबू के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सब्ज इलायची। इसे डाल देंगे, डालने के बाद अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची का जो पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं। अब इन चीजों को डालकर अब आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से जैसे ही बॉयल आएंगे तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 ड्रॉप्स हैं केवड़ा एसेंस के। इससे बहुत ज्यादा मजे का टेस्ट आएगा, बिल्कुल वैसा ही जिस तरह से आप बाजार से मिठाई वगैरह लेकर खाते हैं ना बर्फी, तो जो जायका और फ्लेवर आपको उसमें मिलता है सेम आपको इसमें मिलेगा। तो अब यहाँ पर हमने ऐड करना है इसमें 3 चम्मच घी। ठीक है, कोशिश करें कि आप इसमें कुकिंग ऑयल ना ऐड करें क्योंकि उससे बर्फी जो है सही तरह से जमेगी नहीं। तो आपने इसके अंदर घी डाल देना है। ठीक है, घी इसमें डालने के बाद 3 चम्मच ही डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना। घी डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कुछ देर के लिए पकाएंगे ताकि जो घी है ना इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर आपने फ्लेम जो है थोड़ी सी अपनी हाई कर लेनी है, यानी कि मीडियम कर लेनी है और आपने इसको अच्छी तरह से बॉयल आने देने हैं। अब यहाँ पर 2 कप दूध था और 1 कप हमने इसके अंदर डाला था पानी। तो आपने इसको इतनी अच्छी तरह से पका लेना है कि जो टोटल है ना दूध और पानी उसकी मिकदार तकरीबन 2.5 कप रह जाए, यानी 2 और आधा कप और आधा कप जो है पानी वो इसके अंदर ही ड्राई हो जाएगा। ठीक है, 2.5 कप हमें चाहिए। जब आप इसे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे तो आधा कप पानी जो है वो खुद से ही ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये परफेक्ट तैयार हो चुका है। इसे हम रख देंगे अब साइड पर। एक अदद हमने ले लिया है कढ़ाई और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं मैदा, और मैदा जो है यहाँ पर हमने यूज किया है तकरीबन 3 कप। 3 कप मैदा डालने के बाद अब हमने यहाँ पर इसको लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको हल्का हल्का सा भूनना है। बगैर घी डाले हुए घी हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना, बल्कि आपने इसको ऐसे ही हल्का हल्का सा इस तरह से करके आपने इसमें चम्मच चलाते जाने हैं और आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर आपने इसे भून लेना है। यहाँ पर आपको मैदे का कलर जो है अच्छा खासा व्हाइट लग रहा होगा, लेकिन आपने इसको इतनी अच्छी तरह भूनना है कि आप देखेंगे कि जो इसका कलर है वो लाइट ब्राउन हो जाएगा। लेकिन इसकी भुनाई के लिए आपने इसकी फ्लेम बहुत ज्यादा हाई नहीं रखनी, मीडियम लो रखेंगे और बिल्कुल कम से कम भी आपने इसको 10 से 12 मिनट के लिए जरूर भून लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसकी भुनाई सही तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें नहीं डाल रहे, दूध बहुत ज्यादा नहीं डाल रहे, तो बेसिक इसके पॉइंट्स यही है कि अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह से इसको भुनेंगे हल्की फ्लेम के ऊपर और जब देखें इसका कलर हल्का चेंज हो गया है, इसके अंदर से भुने हुए मैदे की खुशबू आ रही है, तो फिर ये परफेक्ट तौर पर ये तैयार है। यहाँ पर आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। पहले की तरह से बिल्कुल व्हाइट था, अब इसका कलर जो है हल्का हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो आपने इसको अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से करके आपने मिक्स करते जाने हैं। इसको आपने हल्का हल्का सा भून लेना है और जब आप इसको भून लें 8 से 10 मिनट, तो फिर हमने इसे उतार लेना है। अब इसका कलर जो है जबरदस्त चेंज हो चुका है, इसे हमने उतार लेना है। उतारने के बाद अब हम इसे डालेंगे किसी भी बड़े बर्तन में। यहाँ पर मैंने एक थोड़ा बड़ा बर्तन ले लिया है, उसके अंदर ये जो हमने मैदा अच्छी तरह से भुना हुआ था ना उसे मैंने छान लिया है। सबसे ज्यादा बेसिक और अहम स्टेप यही है कि आपने इसे छानना बहुत जरूरी है। हम बाज़ दफे से छानते नहीं है, तो जब हम इसके अंदर जो हमने लिक्विड तैयार करके रखा हुआ था वो इसमें डालेंगे तो इसकी गुठलियां बन जाएंगी। तो अगर आप ये स्टेप करेंगे तो फिर इसके अंदर कोई गुठली नहीं बनेगी, बिल्कुल स्मूथ जबरदस्त जैसे आप बाजार से बर्फी खाते हैं ना सेम वैसे ही बनेगी। अच्छी तरह से छानने के बाद अब ये जो हमने बनाकर रखा हुआ था चीनी का और उसके साथ दूध हमने ऐड करके लिक्विड बनाया हुआ था, इसे हमने इसके अंदर डाल देना है। साथ साथ आप देखें इस तरह से करके आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है। आप देखेंगे कि ऐसा इसके अंदर कोई गुठली नहीं बनेगी। आप आराम से इसको मिक्स करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। और जो है ना आप जब स्टार्ट में आपने इसको मैंने बताया था कि आपने कम से कम इसे इतना ज्यादा पकाना है कि ये 3 कप जो है ना 2.5 कप रह जाए। तो हमने कोशिश करनी है कि इतना ही रहे, अगर इससे ज्यादा पतला अगर होगा ना तो ये डाल दिया है। 2 चम्मच इसके अंदर हमने घी और डाल दिया है। डालने के बाद अब दोबारा से इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इस मिठाई के अंदर बर्फी के अंदर आप बिल्कुल आपको बाजार जैसा टेस्ट मिले, बिल्कुल वही आपको इसका जायका मिले, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप मैंने इसमें ऐड कर दिया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से इसका टेस्ट और मजा बिल्कुल बाजार वाला आपको आएगा, बहुत ज्यादा कमाल का इसका टेस्ट आएगा और कोई खाने के बाद यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इसको घर में बनाया है। तो इसे जरूर डालिएगा, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते, इसे आप स्किप करना चाहते हैं, तो स्टार्ट में जो आपने 1 कप पानी डाला था ना तो वहां पर आप 1 कप दूध डाल लीजिएगा। अब तमाम चीजों को हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। मिक्स करके यहाँ पे हमने साइड में रख लिया है। कोई भी आप सांचा ले लीजिए
या कोई ट्रे वगैरह भी घर में हो तो वो भी आप ले सकते हैं। पहले अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसके अंदर कोई बटर पेपर वगैरह लगा सकते हैं। अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं थोड़े से, मैंने इसके अंदर इस तरह से पिस्ते मैंने काट कर रखे हुए थे, थोड़े से मेरे पास बादाम थे, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिए ताकि थोड़ी सी इसकी बाजार वाली लुक आए, थोड़ी खूबसूरत लगे। तो अच्छी तरह से तमाम चीजें डालने के बाद अब जो बर्फी है ना वो हमने बनाकर रखी हुई थी वो तमाम हमने इसमें डाल दी। अब किसी भी चम्मच की मदद से इस तरह से हल्का सा पहले आप चम्मच को घी वगैरह लगा लीजिए ताकि उसके साथ ना ये चिपके, और आपने इस तरह से करके आपने इसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है। दबाते जाएंगे, इसे अच्छी तरह से आप सेट कर लें। दबाने के बाद थोड़ा सा आपने इसको टैप जरूर करना है, ठीक है, ताकि कोई एयर वगैरह हो इसके अंदर निकल जाए। थोड़े से ड्राई फ्रूट बच गए थे वो दोबारा से मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। इस तरह से करके डालने के बाद फिर से चम्मच की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे और अब हमें इसको रख देना है फ्रीजर में या फ्रिज में कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से ये जम जाए। और ये देखिए मैंने तकरीबन 2 घंटे रखा था फ्रिज में। यहाँ पर हमने इसे निकाल लिया। निकालने के बाद किनारों को आपने थोड़ा सा साइड में कर लेना है। इसे हमने उल्टा किया है और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी जबरदस्त और कमाल की हमारी आज की जो बर्फी की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बिल्कुल आम घर की चीजों से बनी है, लेकिन इसका टेस्ट और जायका इतना मजे का है कि आप यकीन करें आपसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। एक साइड से कट करने के बाद साइड को हम चेंज कर लेंगे, दूसरी साइड से भी सेम उसी तरह से हम कट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम पीसेज जो अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपका दिल करे बड़े पीसेस कट करने को, छोटे करने को, जैसे आपका दिल करे आप उस तरह से इसके पीसेस को कट कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही मजेदार जबरदस्त हमारी आज की जो बर्फी की रेसिपी वो तैयार हुई है, जिसे हमने बनाया है 2 कप दूध से। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत बहुत ज्यादा मजे की बनी है और बनाने का तरीका जो है वो भी बहुत ज्यादा आसान है और टेस्ट भी इसका लाजवाब है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।